हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी के साथ फिर से मैंने नए दिन की शुरुआत कर दी है। अभी हो रहा है मॉर्निंग वाला टाइम और कल मैं आप लोगों से जब शेयर की थी, कल थोड़ा सा कपड़ा धोई थी और आज थोड़ा सा कपड़ा धो रही हूँ। मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं धो रही हूँ। मायके से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा कपड़ा हो गया था। कल मैं पूरा रूम का सीट, ब्लैंकेट, यही सब का कवर निकाल के धोई थी और आज मुझे दूसरा काम में मैं लगी हूँ। काफ़ी ज़्यादा आज भी कपड़ा था, तो बस जो न्यू कपड़ा सब है ना वो धो धो करके रख दूँगी। और ना मैं आजकल इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, थोड़ा सा भी बोलती हूँ ना तो मेरी सांसें फूलने लगती है और कोई काम भी करती हूँ तो बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती है। क्यों हो रहा है ऐसा मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान अभी मैं हो चुकी हूँ जब से मायके से आई हूँ तभी से। और फिर इसके वजह से आप लोगों ने कल मुझे इतना मोटिवेट किया कि दीदी आप मेहनत करो, आप बिल्कुल भी मेहनत करने के लिए ना छोड़ो, आपको मुकाम हासिल होगी। मुझे ये जान के अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं और मुझे इतना मोटिवेट करते हैं। लेकिन सच बताऊँ ना डियर, मतलब ये 10 दिन से मेरी हालत, मैं चाहती हूँ ये चीज़ करूँ लेकिन वो हो नहीं पा रही है। मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल खुद को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भी टाइम से नहीं हो रहा है मेरा, जैसे मैं सारा टाइम से अपना कम कर लेती थी और अभी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अभी मैं एडिटिंग भी कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा मेरी कितनी सांसें फूल रही है, बहुत ज़्यादा। तो सुबह का काम जो भी था करने के बाद अब कपड़ा नहीं है धोने को। अब जो मतलब रेगुलर मैं पहनूंगी वही सारे होंगे, लेकिन जो न्यू वाले थे ना वो 2-3 दिन करके मैं धो करके, और आज सारा कंप्लीट हो गया है। बस आज जैसे ही सूख जाएगी ना उसे भी मैं रख दूंगी, उसे पैक करके। बाहर में रहेगा ना तो फिर दोबारा से गंदा ही हो जाएगा। सुबह का टाइम हो रहा है, सारा काम करने के बाद आई हूँ किचन में। बना रही हूँ नाश्ता, फटाफट से नाश्ता बनाएंगे और मुझे आज बैग अनपैक भी करना है। मुझे ऐसा लगता है मायके से आने से मुझे 6-7 दिन तो हफ्ते भर हो गए हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा अपने आप को, मैं बता रही हूँ ना, कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही हूँ। जो कि मेरा सारा काम अटका पड़ा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी सही से। अब थोड़ा बहुत खुद सही लग रहा है। सुबह का नाश्ता बनाई मैं, रोटी और हलवा बनाई थी। संडे था, आराध्या भी आज घर पे है, ये भी इसे भी नहला धुला दी थी और ये ना इसे थोड़ा सा खिला पिला दी, सुला दी हूँ, तब जाके मैं अपना सारा काम कर रही हूँ। नहीं तो ये बहुत परेशान करती है, और ऐसे तो जब घर पे रहते तो बच्चे पता ही है कितना परेशान करती है। इसी वजह से आराध्या को सुलाई और अभी कुछ कपड़े जो मैं छत पे दी हूँ ना वो कपड़े मैं नहीं लेके आई हूँ। मैं भी थोड़ा सा नाश्ता कर ली हूँ, मम्मी लोग को सबको नाश्ता करा दी हूँ, और जो कपड़ा बाहर वाला है ना उसे मैं बाहर रख रही हूँ और जो न्यू कपड़ा है उसे मैं फोल्ड करके गोदरेज में डाल दूँगी। और अभी ना मैं ठंड वाली जो विंटर का कपड़ा है ना वो भी स्वेटर वगैरह मैं धोते जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी आ चुकी है काफ़ी ज़्यादा। अब वो स्वेटर वगैरह मैं उतना लगाती नहीं हूँ, तो मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे धो करके रख दूँगी ना, तो फिर मुझे ही थोड़ा कम प्रॉब्लम होगी, नहीं तो सब इधर से उधर फैला रहता है। तो सबसे पहले ना मैं बैग अनपैक की, वहाँ से मैं कपड़ा थोड़ा बहुत धो के लाई थी और यहाँ पर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा धोना पड़ा। और थोड़ा बहुत जो कपड़े मैं धोई थी ना वो सारा कपड़ा, मैं स्वेटर जैसे बता रही हूँ, जैकेट इनका है, आराध्या का न्यू कपड़ा था, और फिर वो सारा मैं फोल्ड करके ट्रॉली में रख देती हूँ और इसे ना मैं गोदरेज के ऊपर रख दूँगी। छत पे चली गई थी, काफ़ी ज़्यादा धूप हो रहा है अभी, और ना सारे कपड़े सूख गए थे। मैं ज़्यादा टाइम तक कपड़े धूप में रहने नहीं देती हूँ, और न्यू कपड़े तो और नहीं, क्योंकि उसके कलर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। सारा कपड़ा छत से लेते आई हूँ और जो गोदरेज में रखने वाला था वो गोदरेज के लिए बाहर में रख दी हूँ, और जो ट्रॉली में रखने वाला था जिसे मुझे गोदरेज के ऊपर रखना है, तो ये सारा, और ट्रॉली काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुका था, इनको मैं बोली थोड़ा ट्रॉली ऊपर चढ़ा देने के लिए। गोदरेज के ऊपर मैं रखती हूँ ट्रॉली, नीचे रखने के बाद ना जगह काफ़ी छेकती है,
तो बस वो उधर का फिनिशिंग हो गया और अभी मच्छरदानी लगा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा मच्छर, ये मच्छर की जो प्रॉब्लम है ना मेरे घर सिर्फ ठंड में नहीं रहती है, और जैसे ही बरसात की मौसम आएगी, गर्मी की मौसम आएगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मच्छर की, जिसके वजह से मुझे एनी टाइम मच्छरदानी लगा कर रखना पड़ता है। और अभी ना मच्छरदानी का थोड़ा सा धागा निकल गया है, जो सियन है ना वो निकल गई है, तो उसे मैं थोड़ा सा सिलाई भी करूँगी, इसीलिए अभी मच्छरदानी निकाल दी हूँ। और सुबह से मैं बेडशीट नहीं सेट की थी, अभी जाके मैं थोड़ा बेडशीट वगैरह सेट कर देती हूँ। मैं ना आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरा जो ब्लॉग है ना वो कभी टाइम से नहीं आ पाएगा। इसका प्रॉब्लम भी आप लोगों से मैं कल आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी वो क्या है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान रह रही हूँ। तो कल का ब्लॉग जब आएगा ना तो फिर आप लोगों से पता चल जाएगा। और बहुत लोग सोचते हैं कि क्या एक ही चीज़ का डालना, लेकिन जितने भी ब्लॉगर हैं वो सारा यही करते हैं। किन्हीं का होता है ज़्यादा घूमना फिरना बाहर, और जैसे हम लोग हाउसवाइफ है, नॉर्मल घर पे ही बीतता है हम लोगों का दिनचर्या दिन, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा घर का ही दिखाते हैं। लेकिन ब्लॉग सारे लोग नहीं समझते। 10 लोग में ना 9 लोग आपको समझेंगे। 2 लोग अगर मजाक उड़ा करके जाते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, क्योंकि वही जो मजाक उड़ाएंगे ना वो आपको आगे लेके जाएंगे। तो बस मैंने शुरू से ये चीज़ को फॉलो की है, और अभी शायद मुझे लगता भी है कि मैंने उन लोगों को बात को जब नज़रअंदाज किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। और पता है अभी दोपहर का काम, मतलब दोपहर का जितना भी उधर वाला काम था वो फिनिश करके, रूम का जो काम था फिनिश करने के बाद किचन का काम था खाना बनाना, गई हूँ मैं किचन में। एक साइड में चावल चढ़ा दी थी, और ना जब मैं बाकी काम कर रही थी ना, रूम का जो बेडशीट वगैरह मैं सेट कर रही थी, कपड़ा जो है अपने जगह पे उसे सेट कर रही थी, तो उस टाइम मैं ना क्या की थी, आलू और कटहल दोनों को ना उबालने के लिए कढ़ाई में ही चढ़ा दी थी। मैं ना कुकर में नहीं उबालती हूँ। कुकर में डालने के बाद ना कटहल कुछ ज़्यादा सींच जाती है, जिसके वजह से ना वो बिल्कुल भी स्वाद बिगड़ जाती है, इसलिए ना इसे कढ़ाई में चढ़ा दी थी। और फिर प्याज जब मैं लाल करने के लिए रखी ना, तो मैं ये बर्तन थे जो सुबह के नाश्ते के जूठे बर्तन थे, तो तभी से मैं कर नहीं पा रही थी, तो मैं सोची थोड़ा धीमे आंच में मैं रख दी थी कि प्याज लाल हो जाएगी सुनहरे तरह कलर की, तब तक मैं ना बर्तन धो के आ जाऊंगी। लेकिन जब मैं इधर आई तो मेरा थोड़ा प्याज जल गया था, आप लोगों को दिखा होगा, कढ़ाई हल्का सा जला था। और फिर उसके बाद यहाँ पे आलू कटहल की सब्जी बन गई, दाल। पता नहीं जब सब्जी चावल बनता है तो मेरे पति देव को कटहल की सब्जी में दाल चाहिए होती है, इनको बहुत पसंद है। तो मुझे नहीं, मैं तो सिर्फ अपने लिए दाल बनाई ही नहीं थी, मुझे सब्जी चावल ही बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मेरे घर कटहल की सब्ज़ी बनेगी तो दाल ज़रूर बनेगी, बिना दाल के ये खाएंगे नहीं। इसी वजह से मैं दाल बनाई, और मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे खाना खाने के बाद वही काम, बर्तन, गैस की सफाई, सारा काम। और गैस का सफाई ना मैं थोड़ा यहाँ पे सरफ डाल कर रही हूँ, क्योंकि किचन आज थोड़ा काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा था। और सुबह में ना दूध भी मैं चढ़ाई थी जो कि थोड़ा उबल कर नीचे गिर गया था, और चाय भी चढ़ाई थी ना तो चाय भी थोड़ा नीचे गिर गया था। जैसे कि मैं बताई अपने आप को, मैं इतना नर्वस फील कर रही हूँ ना, मेरा कोई भी काम सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए मेरा जो गैस है ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। इसलिए मैं सोची खाना बनाने के बाद इसको ना अच्छे से सरफ से साफ़ कर दूँगी। तो जाके अभी सारा काम फिनिश हो गया है, और अब थोड़ा गैस की सफाई कर लेती हूँ। और ना अभी किचन से, अभी के टाइम में ना किचन मतलब बहुत जल्दी सूख जाती है, धूप वाला मौसम जब से आई है। और यहाँ पे मेरा सारा काम फिनिश हो गया। आज का ब्लॉग यहीं तक, बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारे सा ब्लॉग के साथ।